तो जुकाम बुखार से उभरने के बाद वापस आते हैं अपनी पावर रेंजर्स रिव्यू वीडियोस पे। और आज हमारी प्लेट में है वाइल्ड फोर्स। अब वाइल्ड फोर्स ने हमें अब तक की सबसे सैड स्टोरीज में से एक दी है, तो उसके साथ ही दिए हैं कुछ फन मोमेंट्स भी। पर ये अंडररेटेड रह गया क्योंकि वाइल्ड फोर्स बेस्ट पावर रेंजर्स नहीं थे, पर वो अच्छे थे। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी कि वाइल्ड फोर्स आया था टाइम फोर्स के बाद। अब इंडिया में वैसे तो दोनों उतने फेमस नहीं हुए, पर जब मैंने इस पे लोगों से बात की तो एक ही चीज सामने आई थी कि टाइम फोर्स इतना परफेक्ट सीजन था कि जब उन्होंने वाइल्ड फोर्स देखा तो उन्हें वो क्वालिटी नहीं मिली और इसीलिए उन्होंने इसको बहुत इग्नोर भी किया। और ये सच भी है, टाइम फोर्स रेंजर्स का सबसे बेस्ट सीजन में से एक था। उस पर भी मैं जल्द ही वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी आते हैं वाइल्ड फोर्स पे। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सराखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो शो की शुरुआत होती है कोल से, जब उसे पता चलता है कि वो उस ट्राइब का हिस्सा नहीं है जो उसे पाल रही थी और उसे अपने पेरेंट्स को ढूंढना होगा। और कोल हर उस चीज से कम्युनिकेट कर सकता था जिसके पास एक दिल हो। पर कोल जिसको रेंजर्स का लीडर बनना था वो अभी भी हीरो नहीं बना था। पर दूसरे रेंजर्स ऑलरेडी हीरोगिरी कर रहे थे और वो लोग कोल को बाद में अपनी टीम का हिस्सा बनाते हैं। और क्या मैंने बताया कि इस सीजन के जो जॉर्ड्स हैं वो जिंदा हैं, बस कोई मशीन नहीं। जी हाँ, ये बहुत स्पेशल चीज थी क्योंकि ये सीजन फोकस ही करता है नेचर पे और तुम पहली बार इंसानों के अलावा जॉर्ड्स के लिए भी फील कर पाओगे। और यहीं पे आते हैं विलेंस, जिनके एग्जिस्टेंस में आने का रीजन ही है पॉल्यूशन। रेंजर्स यहाँ नेचर के रक्षक हैं, तो इंसानों को नेचर को नुकसान पहुंचाने से ही ये मॉन्स्टर क्रिएट हुए हैं। और इन मॉन्स्टर्स के पास दिल नहीं होता, जिसका सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ा कोल पे, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाता कि ये जिंदा है ही नहीं तो एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं। और पूरा शो इसी पे फोकस करता है कि इंसान ही अपने मॉन्स्टर्स क्रिएट करते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये आती है, और जो इस शो की अकेली कमी है और जिसकी वजह से ये शो बेस्ट नहीं बन पाया, कि इन लोगों ने इतनी रिलेटेबल चीजें सेट कर दी पर उन पे ध्यान देना भूल गए, जिसकी वजह से जो पोटेंशियल था वो वेस्ट हो गया। पर शो की मेन स्टोरी से ज्यादा जो बैक स्टोरी थी उसने मेरा ध्यान खींचा, और वही ऐसी स्टोरी थी जो अभी भी हर किसी के दिमाग में होगी। तो मास्टर ऑर्ग यानी इन मॉन्स्टर्स के लीडर असल में पहले के इंसान थे। वो इंसान जो एक औरत से प्यार करता था, वो इंसान जिसका दोस्त और जिस औरत से वो प्यार करता था वो दोनों बहुत करीब थे, वो इंसान जिसको प्यार में रिजेक्शन मिला और वो ये मॉन्स्टर बन गया। और जिन दोस्तों की मैं बात कर रहा हूँ वो कोल के पेरेंट्स थे। तो मास्टर ऑर्ग और कोल की बैक स्टोरी कनेक्टेड थी और ये एक डार्क और सैड स्टोरी थी कि जब कोल को सच्चाई का पता लगता है तो वो टूट जाता है। वो समझ नहीं पाता कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है उसके पेरेंट्स के साथ। पर ना मास्टर ऑर्ग का कनेक्शन ये पूरे मॉन्स्टर प्लान में फिट बैठता था और ना ही रेंजर्स का। इन दोनों कैरेक्टर्स के अलावा मॉन्स्टर्स वर्सेस रेंजर्स बस एक एंटरटेनमेंट वाली बैटल थी। इन्होंने जितनी भी थीम सेट की उन्हें कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया। तो बस ये अकेली कमी थी इस शो की। और मैंने देखा है कि जब भी मैं पावर रेंजर्स शोज पे कोई कमी निकालता हूँ तो कुछ कमेंट्स आते हैं कि बचपन में हम बस एक्शन के लिए देखते थे तो कमी क्यों निकाल रहे हो। तो बचपन में हम सबको सब पसंद था, पर ये पूरी प्लेलिस्ट का रीजन ही यही है कि कौन से रेंजर्स अभी भी देखे जा सकते हैं, कौन से रेंजर्स तुम अभी भी दूसरों को सजेस्ट कर सकते हो और क्या चीज इन्हें और भी बेटर बना सकती थी। क्योंकि कोई ध्यान देता हो या नहीं, पर बचपन में अपन सब ने बेन 10 भी देखा है और उससे बहुत कुछ सीखा भी है। साइंस, मल्टीवर्स वगैरह तो सिंपल है, बचपन में किसने क्या एंजॉय किया उस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है, अब वो फैशन टीवी ही क्यों ना हो। मैं जो रिव्यू वीडियो बना रहा हूँ वो प्रेजेंट टाइम पे फोकस्ड है। तो वापस आते हैं शो पर और वीडियो को खत्म करने से पहले बात करते हैं जेनाकू की। ये एपिसोड पावर रेंजर्स को उनके सबसे लो लेवल पे ले जाते हैं और बेस्ट 6th रेंजर्स इंट्रोडक्शन भी था। डायनो थंडर जितना अच्छा नहीं पर काफी सही था और सीजन में फिट भी हो रहा था। तो कोल को पूरी स्टोरी मिली जो मॉन्स्टर्स लीडर्स की बैक स्टोरी से कनेक्टेड थी और इमोशंस पर खेलती थी। 6th रेंजर को एक पूरा आर्क मिला जहां उसे डेवलप किया गया, पर बाकी रेंजर्स को कुछ उतना स्पेशल नहीं दिया गया। तो वाइल्ड फोर्स निंजा स्टॉर्म की तरह एक फन सीजन था जिसने कुछ यूनिक चीजें ट्राई की और कुछ अच्छे एपिसोड्स दिए, पर ये थोड़ा सा रह गया बेस्ट बनने में से। लेकिन जो भी हो, ये सीजन कहीं से भी एवरेज नहीं है। जैसा मैंने स्टार्ट में कहा था कि वाइल्ड फोर्स अच्छा सीजन है, और अगर तुमने रिकैंडो पे वीडियो मिस कर दिया है तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।